दिखाई दे रहा है स्क्रीन? Yes, sir. ग्रामर ऑफ पाइथन, पाइथन का ग्रामर। तो दुनिया में जितना भी लैंग्वेज है, every language has a specific grammar. Every language has a specific grammar. हर लैंग्वेज का अपना एक ग्रामर होता है। अगर तुमको कोई लैंग्वेज सीखना है, लाइक इंग्लिश सीखना है, तो इंग्लिश का ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। हिंदी सीखना है तो हिंदी का भी व्याकरण, हिंदी का भी ग्रामर होता है। बंगाली सीखना है, उर्दू सीखना है, चाइनीज सीखना है, कोई भी लैंग्वेज सीखो, तो कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए उस लैंग्वेज का हमें ग्रामर सीखना पड़ता है सबसे पहले। तो विदाउट ग्रामर देयर इज नो लैंग्वेज। Without grammar, there is no language, and we cannot learn any language without its grammar. And what is a grammar? Grammar is a set of rules and regulations which governs the communication. So what is a grammar? Grammar क्या होता है? तो grammar is a set of rules and regulations. Grammar क्या होता है? तो grammar set of rules and regulations होता है which governs the communication, जो कम्युनिकेशन को गवर्न करता है, कम्युनिकेशन को चलाता है। बिना ग्रामर का कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता है। जैसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं तुम लोगों से, तो हिंदी का भी तो तुमको व्याकरण पता है ना। अगर मुझे भूख लगा हुआ रहेगा तो मैं क्या बोलूंगा कि मुझे भूख लगा है। ऐसे तो नहीं होगा ना कि है भूख मुझे लगा, या मुझे है, या भूख मुझे है लगा। भूख लगा है मुझे, भूख मुझे है मुझे लगा भूख। बहुत तरह से बोल सकते हैं, लेकिन इसमें सही कौन सा है, गलत कैसे हो, कौन सा है, ये कैसे पता चलेगा? तो जिसको ग्रामर पता है वो समझ पाएगा कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो कोई बोलेगा ना तुमसे कि व्हाट इज अ ग्रामर। ग्रामर सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही नहीं, हमारे रियल लाइफ में भी। तो ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच गवर्न्स द कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन को गवर्न करता है। दैट हाउ टू कम्युनिकेट, कैसे बात करना है, व्हेन टू कम्युनिकेट, कब करना है, वेयर टू कम्युनिकेट, व्हाई टू कम्युनिकेट, विथ whom टू कम्युनिकेट, किसके साथ करना है। तो एवरी लैंग्वेज हैज ए स्पेसिफिक ग्रामर। हर लैंग्वेज का अपना एक ग्रामर होता है, बिकॉज देर इज नो लैंग्वेज विदाउट ग्रामर, एंड वी कैनॉट लर्न एनी लैंग्वेज विदाउट इट्स ग्रामर। इफ यू वांट टू लर्न एनी लैंग्वेज, you have to know or learn the grammar at first. If you want to communicate in a specific language, if you want to learn a language, if you want to communicate in a language, you have to learn the grammar of that particular language at first. Because without grammar, you cannot communicate. Communication is not possible. And what is grammar? So grammar is a set of rules and regulations which governs the communication. Now we'll be discussing about grammar of Python.
As Python is a computer programming language, it is also a language. So if it is a language, it must have a grammar. Okay. If it is a language, it must have a grammar. So let's start with grammar of Python. So in every grammar of a computer programming language, if it is a C or C++ or Java or Python or any computer programming language, every computer programming language has 5 things in a grammar. 5 चीज से मिलकर बना हुआ रहता है सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जितना भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सारा का सारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 5 चीज से बना हुआ है। सबसे पहला रिजर्व कीवर्ड, दूसरा आइडेंटिफायर, तीसरा ऑपरेटर, चौथा सेपरेटर, पांचवा लिटरल। दुनिया का कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, इसमें यही 5 चीज हम लोग को पहले पढ़ना पड़ता है। ये 5 चीज पढ़ लिए, उसके बाद से हम लोग कम्युनिकेशन चालू कर देंगे। लिटरल का मतलब वैल्यू, आइडेंटिफायर का मतलब नाम। मतलब एक प्रोग्राम के अंदर में कोई भी नाम, जैसे हम लोग कैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं नाउन, नाउन मतलब नाम, इंसान का नाम, कोई चीज का नाम, सामान का नाम, पेड़ पौधा का नाम, चिड़िया का, जानवर का, कुत्ता बिल्ली का, सबका कोई ना कोई तो नाम होता है। तो यहाँ भी नाम होता है, तो नाम को हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं। हर लैंग्वेज में एक वर्ड होता है, जैसे इंग्लिश में गो का मतलब जाना, कम का मतलब आना, लिसन मतलब सुनो, प्ले मतलब खेलो, ठीक है, राइट मतलब लिखो। तो वहां भी तो वर्ड्स होता है ना, यहाँ भी वर्ड होता है। तो यहाँ वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजर्व कीवर्ड। बट ये इंग्लिश के जैसा बहुत बड़ा नहीं है, ये 15-20 घंटे में सारा लैंग्वेज ही खत्म हो जाएगा। इंग्लिश में तो लाखों करोड़ों वर्ड्स है, इसलिए हम लोग को डिक्शनरी पढ़ना पड़ता है कि किस वर्ड का क्या मीनिंग है। लेकिन यहाँ पे टोटल 33 रिजर्व कीवर्ड है, अलग अलग काम करने के लिए। तो रिजर्व कीवर्ड्स का मतलब रिजर्व्ड वर्ड्स। तो चलो एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं पहले, ये क्या क्या है। तो रिजर्व कीवर्ड्स, आर के मतलब रिजर्व कीवर्ड्स आर reserved words which all have some specific meaning in a program. Reserved keywords are reserved words. रिजर्व कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स। पहले से ये सब सारा वर्ड रिजर्व करके रखा हुआ है कि तुमको जिस तरह का काम करना होगा वैसा रिजर्व कीवर्ड को यूज कर लो। जैसे इंग्लिश में अगर किसी को जाने के लिए बोलना होगा तो गो बोलो, किसी को आने के लिए बोलना होगा तो उसको कम बोलो, किसी को सुनने के लिए बोलना होगा तो बोलो लिसन, किसी को सोने के लिए बोलना होगा तो स्लीप, किसी को खाने के लिए बोलना होगा तो ईट। इट मीन्स एवरी एक्शन हैज ए स्पेसिफिक वर्ड if you want to perform the action or you want someone to perform the action. So everything has a specific word. तो यहां पे भी क्या है ना कि कुछ भी करना होगा तुमको तो हर काम को करने के लिए अलग अलग वर्ड बना के रखा हुआ है। बट इंग्लिश, हिंदी, ये सब में इतना ज्यादा वर्ड क्यों है? क्योंकि वहां पे एंटोनिम, सिनोनिम, बहुत सारा चीज है। सिनोनिम मतलब वाटर मतलब पानी, अब वाटर को ही एक्वा बोलते हैं हम लोग, पानी। मैंने एक ही चीज का 5 नाम। यहाँ पे वैसा नहीं है। अगर इंग्लिश में 1 लाख वर्ड होगा तो 1 लाख को 5 भाग में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 लाख वर्ड हो गया। हिंदी में कैसे है? हवा, वायु, पवन, इतना 50 नाम बोलने का क्या जरूरत है? तो हमारे लैंग्वेज में होता है, ह्यूमन स्पेसिफिक लैंग्वेज में, कि एक ही वर्ड का 10-10 तरह से तुम बोल सकते हो। बट यहाँ पे वैसा नहीं है। ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, छोटा सा लैंग्वेज बनाया गया कि हम लोग सॉफ्टवेयर वगैरह बना सके। यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग वर्ड बना के रखा हुआ है। लेकिन 2 वर्ड 3 वर्ड का सेम मीनिंग नहीं है यहाँ पे। जैसा हम लोग का हिंदी इंग्लिश में होता है कि हवा, पवन, वायु,
सब एक ही होता है, बट यहाँ पे वैसा नहीं है, ठीक है। तो रिजर्व्ड कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स। रिजर्व कीवर्ड क्या होता है? रिजर्व कीवर्ड रिजर्व्ड वर्ड, पहले से रिजर्व करके वर्ड्स को रखा गया है, विच ऑल हैव सम स्पेसिफिक मीनिंग इन अ प्रोग्राम, जिन सब का कोई स्पेसिफिक मीनिंग है प्रोग्राम के अंदर में, कि अगर ये काम करना होगा तो ये वर्ड यूज करो, और ये काम करना होगा तो ये वर्ड यूज करो। ये टोटल वर्ड्स क्या है, ये पाइथन में ही जाके देख सकते हो, हम बताते हैं कैसे देखेंगे। तो चलो कमांड मोड में स्टार्ट करते हैं, cmd कमांड। कुछ याद आया? हम लोग ऐसे पाइथन लिखते थे, पाइथन एंटर। अच्छा, तो अब पाइथन का इंटरप्रेटर खुल गया। हमें देखना है कि टोटल यहाँ पर रिजर्व कीवर्ड कितना है, तो लिखना हेल्प, हेल्प पैरेंथेसिस के अंदर में आप लोगों को लिखना होगा हेल्प, पैरेंथेसिस के अंदर में डबल कोट या सिंगल कोट आपका मन, इसके अंदर में कीवर्ड लिख दीजिएगा, सॉरी कीवर्ड्स, एंटर। आ गया हेल्प लिख के पैरेंथेसिस में कीवर्ड। चलिए इसको हम कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। तो ये समझ में आ रहा ना ऐसा कि हेल्प लिख के कीवर्ड्स लिख दीजिएगा तो क्या लिखेगा, हियर इज अ लिस्ट ऑफ पाइथन कीवर्ड्स, एंटर एनी कीवर्ड टू गेट मोर हेल्प। आपको कोई भी कीवर्ड के बारे में चाहिए जानना है तो भी आप हेल्प से देख सकते हो। बोल रहा ना कि एंटर एनी कीवर्ड टू गेट मोर हेल्प। चलो कोई कीवर्ड प्रेस करो यहाँ पे, हम लोग प्रेस करते हैं एंड AND। आया? एंड का मतलब है बता रहा है कि हेल्प एंड, तो बुलियन ऑपरेशन, ये बुलियन ऑपरेशन है, ठीक है। एंटर करो और एंटर और एंटर, इसके बारे में बताते जा रहा है। अब खत्म हो गया। वही मान लो हमको इफ के बारे में जानना है, तो यहाँ पे लिखो हेल्प इफ, एंटर। देखो इफ के बारे में बता रहा है कि इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर कंडीशनल एग्जीक्यूशन, कि अगर ऐसा हुआ तो ये करो, नहीं तो एल्स, एलिफ। तो हम जब बता ही रहे तो यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो टोटल कितना कीवर्ड है, 1 2 3 4, तो 4 करके 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 8 32 33 34 35, टोटल 35 है। हम लोग लेटेस्ट वाला यूज कर रहे हैं ना, हमेशा जितना नया नया आता जाएगा ना, देखना कि उसमें नया नया और भी कीवर्ड्स ऐड होते जाता है, ठीक है। तो टोटल 35 है इसमें से 32 ही, जबकि रूल के हिसाब से जितना भी कीवर्ड है वो सब सारा का सारा स्मॉल लेटर में होता है, ये हमेशा आप लोग याद रखना है। और ये केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव मतलब यहाँ पे और लिखो तो स्मॉल ही लिखना होगा, कैपिटल लिख दो तो गलती हो जाएगा। तो सिर्फ पाइथन ही नहीं, C++, जावा, पाइथन, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव मतलब कि अगर वो स्मॉल लिखा हुआ है तो आपको यूज करने के लिए स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा, कैपिटल आप नहीं लिख सकते हो। लेकिन वही HTML में चले जाओ, वो केस सेंसिटिव नहीं होता है उसका कमांड्स, वो कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का मीनिंग सेम है। SQL अच्छा, में चले जावा जाओ, में जो कीवर्ड्स है वो सेम रहते हैं हर एक लैंग्वेज के, जैसे C++ नहीं में नहीं भी यही नहीं, रिजर्व? सबका अलग है। जावा में अलग है, पाइथन में अलग है, कुछ कुछ सेम हो सकता है। जैसे रिटर्न सी में भी होता है, C++ में भी होता है, जावा में भी है, पाइथन में भी है, ये तीनों नहीं है। ट्राई जावा में भी है, वाइल C++, जावा, पाइथन चारों में है। इफ C++, जावा, पाइथन चारों में है। इंपोर्ट जावा रिटर्न और पाइथन में है। क्या बोल रहे हो हर्ष? कुछ बोल रहे थे क्या? इफ हम चारों लोग में है, रिटर्न भी तो है। हाँ रिटर्न भी है, ठीक है। फॉर चारों में है, C++, जावा, पाइथन। फाइनली जावा पाइथन में है, C++ में नहीं है। एल्स चारों में है, कंटिन्यू चारों में है, क्लास सी में नहीं है, C++, जावा, पाइथन में है। जावा में तो 53 है, 53 कीवर्ड है, इसमें तो 33 ही है, 35 ही है, ठीक है। सर तो सब में क्या अलग होता है। क्या? सर क्या क्या है इनका कीवर्ड का यूज? यूज हम बताएंगे। जैसे इंग्लिश में कीवर्ड का क्या यूज है, वर्ड का बताइए तो सोच के। सेंटेंसेस बनते हैं वर्ड से। हाँ, तो यहाँ भी सेंटेंस बनेगा, यहाँ पे सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं।
ओके, तो अपन इन सब कीज को यूज करते हुए यूज करेंगे। हाँ, ऐसे याद करके याद नहीं होगा, जब आप यूज करोगे ना तो अपने आप आपको याद हो जाएगा किसका कहाँ पे क्या काम हो रहा है। मतलब ओके कैसे हम लोग बच्चों लोग को पहले पढ़ाते हैं कि बोलो गो मतलब जाना, कब मतलब आना, वर्ड पढ़ाते हैं उन लोगों को, बोले रट लो, इसको याद कर लो। अब उसके बाद जब वो लोग इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करेंगे, देखिएगा वही सब वर्ड यूज होगा। तो जब हम लोग इसमें प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे पाइथन में, तो यही सब वर्ड का यूज करेंगे हम लोग। तो पाइथन में टोटल अभी जो हम लोग का 3.10.7 था समथिंग लाइक, ट्वीट कीजिए। पाइथन माइनस माइनस हेल्प, क्या आ गया यहाँ पे? हेल्प नहीं करना है, वर्जन करना है ना। कौन सा है? 3.10.7। तो ये सबसे लेटेस्ट है अभी का स्टेबल रिलीज। तो 3.10.7 में टोटल कीवर्ड कितना है? 35। 35। पुराना यूज कीजिएगा, उसमें कम होता है। ठीक है? तो चलिए ये खत्म हो गया कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स का किसका क्या क्या काम है वो आपको हम जब यूज करेंगे तब बताएंगे। तो यहाँ पे क्या बता रहे थे कि बाय डिफॉल्ट सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, पाइथन हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उसका सारा कीवर्ड स्मॉल लेटर में होता है। सिर्फ यहाँ पे पाइथन में ही तीन जो है ना, ये तीन थोड़ा सा एक्सेप्शन है। ठीक है, इसमें पहला लेटर कैपिटल है, तो जो जैसा है आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा, बाकी सारा का सारा स्मॉल है। सिर्फ ये तीन जो है, इसका पहला लेटर कैपिटल है। तो किसका क्या काम है ये तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। जिस दिन पाइथन हम बोलेंगे ना कि खत्म, उस दिन सोच लीजिएगा कि आपको ये सब सारा कीवर्ड का काम पता हो चुका है। तो कब बोलेंगे खत्म? आज है 11 तारीख, बहुत ज्यादा लेट लगेगा तो अक्टूबर लास्ट पाइथन खत्म। 20-22 क्लास का ही चीज है ये, 15-20 क्लास का चीज है, 18 क्लास। पाइथन दुनिया का सबसे छोटा लैंग्वेज है, दुनिया का सबसे इजी लैंग्वेज है पाइथन। इससे इजी और कोई लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो कोई बोलेगा व्हाट आर रिजर्व कीवर्ड्स? तो रिजर्व कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स व्हिच ऑल हैव सम स्पेसिफिक मीनिंग। इफ यू वांट टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क यू हैव टू यूज सम स्पेसिफिक कीवर्ड। एवरी स्पेसिफिक कीवर्ड हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग। So if you want to perform specific task, so to perform every specific task, we have a specific reserve keyword. So here we have तो फिर 35 यूज reserve key. कहाँ करेंगे? जैसे पाइथन का What? यूज कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ? तो वो तो हम बताएंगे कि प्रोग्राम कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक बच्चा को तो नहीं पता, मान लीजिए हिंदी भी नहीं पता उसको ठीक से, इंग्लिश नहीं पता, मान लीजिए हिंदी पता है, उस बच्चा को इंग्लिश में कुछ नहीं पता कि इंग्लिश में बात कैसे करते हैं। आप सबसे पहले क्या बोलते हैं उसको? वर्ड रटो, गो मतलब जाना, कम मतलब जाना, वर्ड मीनिंग उसको रटवाते हो आप। फिर बच्चा भी पूछता है, जैसे आप पूछ रहे हो, बच्चा भी पूछता है आपसे। इसको यूज कहाँ करेंगे गो का? गो कब बोलेंगे हम लोग? आएंगे। ठीक है, कोई बोलेगा ना कि आपने बोला था कि प्ले मतलब खेलना, प्ले कब बोलेंगे? तो आप उसको क्या बोलोगे? पहले वर्ड मीनिंग रटो, बाद में बताते हैं। जब इंग्लिश बोलोगे तो होने लगेगा। तो जब यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर बनाओगे ना, उस समय सब सारा चीज यूज करोगे आप। वहां पे वर्ड को मिला के सेंटेंस बनता है, यहाँ पे वर्ड्स को मिला के स्टेटमेंट बनता है। यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं, यहाँ पे सेंटेंस नहीं बोलते हैं। इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं, हिंदी में वाक्य बोलते हैं, और यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में स्टेटमेंट बोलते हैं, जो लाइन बाय लाइन पूरा स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करने का मतलब वो रन करता है, वो काम करता है। ठीक है, आएंगे, टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल बस इतना ही रखना है कि एक बार आप लोग कोशिश कीजिएगा इसको याद करने का, पढ़ने का। हो गया तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे हम लोग को प्रैक्टिस करते करते, काम करते करते ही याद हो जाएगा। ट्रू फॉल्स क्या है? बुलियन ट्रू फॉल्स। तो ट्रू में टी कैपिटल है, फॉल्स में एफ कैपिटल है। नन का, नन मतलब कुछ नहीं, तो नन में एन कैपिटल है। नन मतलब कुछ नहीं। अगर कोई जावा वाले लोग हो तो समझ जरा, नल कैसे होता था? NULL, नल। और सी प्लस भी नल होता था, तो वहां नल होता था, यहाँ पे नन है। ठीक है, इफ एल्स आपको पता ही है कि अगर कुछ कंडीशन वगैरह चेक करना होगा, अगर ऐसा हुआ तो ये करो, नहीं तो ये करो। तो नहीं तो मतलब एल्स, और अगर ऐसा हुआ तो अगर का मतलब इफ। उसी तरह एंड और होता है, एंड और नॉट। एंड का मतलब अगर ये हुआ
एंड ये भी हुआ, तब ये काम करो। एक एंड होता है और का मतलब अगर ऐसा हुआ या फिर ऐसा हुआ, मतलब हम लोग जैसे जैसे बात करते हैं ना, हर काम को करने के लिए यहाँ पे कोई ना कोई वर्ड दिया हुआ है, तो पढ़ेंगे हम लोग, टेंशन नहीं लेना है। तो रिजर्व कीवर्ड खत्म। इसका डेफिनेशन कि रिजर्व कीवर्ड क्या होता है, तो रिजर्व कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स व्हिच ऑल हैव सम स्पेसिफिक मीनिंग इन अ प्रोग्राम। If you want to perform some specific task, you have to use the specific keyword. Every specific task has a specific keyword. If you want to perform conditional checking, you have to use if. ठीक है, तो रिजर्व कीवर्ड। अब आते हैं आइडेंटिफायर। इसका यूज बताएंगे हम, टेंशन नहीं लेना है। चलो, आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर इज अ नेम in a program. It can be the name of a class, variable, package, module, function, method. मतलब यहाँ पे हम ये सब चीज बनाते हैं, तो अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। जो लोग जावा पढ़े हो, C++ पढ़े हो, या कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े हो, उनको थोड़ा बहुत आइडिया समझ में आएगा। बट यहाँ पे ऐसे भी लोग हो जिन लोगों का फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये, तो टेंशन नहीं लेना है, हेडेक नहीं लेना है, कुछ नहीं है ये चीज। बस जैसे बताते जा रहे हैं वैसे बस देखते जाओ आप लोग। 2-4-10 दिन के बाद हम जो बोलेंगे आप लोग प्रोग्राम करने लगोगे। तो आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर का मतलब नाम। तो आइडेंटिफायर इज अ नेम इन अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम में ना कोई भी नाम, जैसे अगर हम लोग इंग्लिश में बात करें नाउन, चलो हम यहाँ पे इंग्लिश का बात करते हैं। नाउन इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश में कैसे नाउन बोलते हैं हम लोग, हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। कोई भी चीज का एक नाम। तो आइडेंटिफायर इज अ नेम इन अ प्रोग्राम। इट कैन बी द नेम ऑफ, किस किस चीज का नाम हो सकता है? तो क्लास का नाम, पूरा क्लास नहीं, क्लास का जो नाम होगा ना वो आइडेंटिफायर होगा। जैसे आप लोगों में मान लीजिए कि आपका नाम है रितु, तो आपका जो फिजिकल जो बॉडी है, जो शरीर है, वो आइडेंटिफायर नहीं है, ये सिर्फ नाम आइडेंटिफायर है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे टोटल अभी कितने लोग हैं? 10 लोग, मुझे लेके। हम लोग का 10 लोगों का जो फिजिकल बॉडी है वो 10 बॉडी है, फिजिकल ऑब्जेक्ट है। तो फिजिकल ऑब्जेक्ट जो बॉडी है ना, बॉडी को हम लोग आइडेंटिफायर नहीं बोलते हैं, नाम को। किसी का नाम मोनिका है, तो वो जो फिजिकल बॉडी का जो नाम है ना, वो नाम आइडेंटिफायर है, ना कि वो बॉडी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आम, आप कभी बाजार में जाओगे तो आपको आम दिखाई देगा, वहां 10 सब्जी रखा हुआ है, 10 फल रखा हुआ है। नाउन किस लिए होता है? यूनिकली किसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है ना, कि 10 जन का भीड़ में अगर मान लीजिए हम लोग 10 लोग यहाँ पे खड़ा है, कोई उधर दूर से चिल्ला रहा है, हर्ष इधर सुनो, तो हर्ष बोलेगा हाँ बोलिए क्या काम है। वहां पे अनुपम तो जाके नहीं बोलेगा, मोनिका तो जाके नहीं बोलेगी कि बोलिए क्या काम है। उसने हर्ष बोला तो हर्ष जाके बोलेगा। तो प्रोग्राम में भी क्या होता है ना, कि बहुत सारा आदमी होता है, यहाँ पे भी बहुत सारा चीज होता है, तो बहुत सारी चीज को हम लोग को नाम देना पड़ता है, नामकरण करना पड़ता है। तो जो आप नाम दोगे ना, वो नाम को ही हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफायर। जैसे मोनिका का मान लो कि मोनिका का भी शरीर है और मोनिका का नाम भी है, मोनिका का मोबाइल फोन है। हो सकता है कि मोनिका का जो मोबाइल फोन है वो मोबाइल फोन आइडेंटिफायर नहीं है। मोबाइल फोन का जो नाम, एक मॉडल नंबर होता है कि सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम, ये उसका एक नाम हुआ। बहुत सारा फल रखा हुआ है, फ्रूट्स, उसमें आप बोलोगे ना कि आम, आम एक नाम हुआ। बहुत सारा बस है, आप बोलोगे ना कि बस नंबर B22, ये उसका नाम हुआ ना। बस तो पूरा फिजिकल जो बस है, उस बस से हमको मतलब नहीं है, उसका नाम से मतलब है। तो हम लोग सिर्फ नाम को आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो क्या क्या नाम होता है यहाँ पे? हम लोग क्लास बनाएंगे, बताया था ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो यहाँ पे हम लोग क्लास बनाएंगे, तो क्लास का नाम। वेरिएबल बनाएंगे, तो वेरिएबल का नाम। पैकेज बनाएंगे, पैकेज का नाम। मॉड्यूल बनाएंगे, मॉड्यूल का नाम। फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन का नाम। मेथड बनाएंगे, मेथड का नाम। इतना ही चीज हम लोग बनाते हैं। तो आप जो भी चीज बनाओगे, ये सब तो अभी आप लोग पढ़े नहीं हो, हम आगे जाके बताएंगे आप लोगों को कि मेथड क्या होता है, ये सब क्या होता है। ठीक है, तो ये सब सारे चीजों का जो नाम होता है ना, नाम को ही हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं। अब यहाँ पे नाम रखने का एक तरीका है।
रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एन आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर का रूल्स एंड रेगुलेशन। सबसे पहला रूल, डोंट यूज रिजर्व कीवर्ड्स। आप ये रिजर्व कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते हो नाम रखने के लिए। हम कोई एक वेरिएबल बनाना चाहते हैं, वेरिएबल का मतलब कैसे होता है कि x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 6, ये x y क्या है, वेरिएबल है। तो आप ऐसे ही लिख सकते हो तो ये ठीक है, x इक्वल टू 5 ये सही है। बट अगर आप लिखते हो if इक्वल टू 5 तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि if रिजर्व कीवर्ड है। क्योंकि ये रिजर्व कीवर्ड सब स्पेसिफिक पहले से रिजर्व करके रखा हुआ है, उसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग है। आप उसको वेरिएबल कैसे बना सकते हो? आप उसके अंदर वैल्यू कैसे स्टोर कर सकते हो? तो कोई भी नाम रखने के लिए आप रिजर्व कीवर्ड यूज नहीं कर सकते हो। ये क्या है? करेक्ट, और ये इनकरेक्ट। तो डोंट यूज रिजर्व कीवर्ड्स। रिजर्व कीवर्ड्स को आप कोई नाम रखने के लिए यूज नहीं कर सकते हो। कोई फंक्शन बनाओगे तो इफ नाम का फंक्शन नहीं बना सकते हो, वाइल नाम का फंक्शन नहीं बना सकते हो, क्योंकि ये पहले से रिजर्व्ड है। दूसरा नेम मस्ट स्टार्ट विथ एन अल्फाबेट। जो नाम है ना वो अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, और एन अंडरस्कोर, अंडरस्कोर से। इट डज नॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट। आप लिखते हो ना कि मान लो कि नम इक्वल टू 5, ये सही है। नम 1 इक्वल टू 5 ये भी सही है। नम 2 इक्वल टू 6 ये भी सही है। स्टार्टिंग, जो स्टार्टिंग हो रहा है ना वो अल्फाबेट से होना चाहिए। आप ऐसे भी कर सकते हो, अंडरस्कोर नम इक्वल टू 5 ये भी सही है। अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है, बट अगर लिखोगे कि 1 नम इक्वल टू 5, इनकरेक्ट, ये गलत हो गया। कोई भी नाम जो होगा ना, क्लास का नाम, वेरिएबल का नाम, पैकेज का नाम, मॉड्यूल का नाम, फंक्शन का नाम, मेथड का नाम, कोई भी नाम, नाम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, डिजिट से। वो या तो अल्फाबेट से स्टार्ट होगा, एबीसीडी कुछ भी, या तो अंडरस्कोर। डोंट यूज एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर। आप नाम रखने के लिए सिर्फ अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो स्पेशल कैरेक्टर्स में, बाकी कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं। जैसे आप लिख सकते हो कि इवन अंडरस्कोर नंबर, ये सही है। ऑड अंडरस्कोर नंबर, ये भी सही है। अंडरस्कोर इवन, ये भी सही है। बट आप लिखो इवन परसेंटेज नम, इनकरेक्ट। इवन प्लस नम, इनकरेक्ट। ऐसा कोई नाम नहीं हो सकता है। प्लस तो ऑपरेटर है ना, ये जोड़ने लगेगा, जोड़ने घटाने लगेगा। वहां पे बोलेगा ये तो प्लस कहां से आ गया? यहाँ पे नाम लिखने के लिए जितना भी स्पेशल कैरेक्टर होता है, एक्सक्लेमेशन, एट द रेट, हैश, डॉलर, परसेंटेज, प्लस माइनस, इनटू, डिवाइड, कॉमा, फुल स्टॉप, सेमीकोलन, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, क्वेश्चन मार्क, लेस देन, ग्रेटर देन, डबल कोट, सिंगल कोट, ये सब जितना सारा स्पेशल कैरेक्टर है, आप नाम रखने के लिए कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का आप यूज नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट अंडरस्कोर। सिर्फ अंडरस्कोर का आप यूज कर सकते हो। ठीक है। Python is a case sensitive language. So here lowercase letters and uppercase letters are distinct. यहाँ लोअर केस लेटर और अपर केस लेटर दोनों ही यूनिक होता है। जैसे आप लिख सकते हो कि a इक्वल टू 5, कैपिटल A इक्वल टू 5, ये दोनों अलग है। बोथ आर करेक्ट। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। यहाँ 50 कर देते हैं, 57 कर देते हैं, 59 कर देते हैं। जब स्मॉल a को प्रिंट कराओगे ना तो 57 प्रिंट करेगा,
कैपिटल ए को प्रिंट कराओगे 59 प्रिंट करेगा। देख लो एक बार यहाँ पे। चलो पाइथन लिखते हैं। पाइथन लिखो स्मॉल ए इक्वल टू 56, कैपिटल ए इक्वल टू 78। अब करो प्रिंट, प्रिंट स्मॉल ए तो 56 प्रिंट किया, प्रिंट कैपिटल ए 78 प्रिंट किया। मतलब ये स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर दोनों अलग अलग चीज होता है यहाँ पे। कुछ कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में दोनों सेम होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं। मार्कअप लैंग्वेज, एसक्यूएल, आप लोग जो एसक्यूएल पढ़ रहे होगे अगर, या फिर पढ़े होगे, तो वहां देखना कि वहां कैपिटल में लिखो चाहे स्मॉल में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का मीनिंग सेम है। बट प्रोग्रामिंग sir. लैंग्वेज में नहीं। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं। सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, पीएचपी, डॉटनेट, ये सब में जाओगे ना तो स्मॉल का अलग मीनिंग है, कैपिटल का अलग मीनिंग है। लेकिन क्वेरी लैंग्वेज पढ़ो एसक्यूएल, मार्कअप लैंग्वेज करो पढ़ो एचटीएमएल, वहां पे क्या है, वहां पे केस सेंसिटिव नहीं होता है वो लोग। वो स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो दोनों का मीनिंग सेम है, बट यहाँ पे स्मॉल कैपिटल दोनों का मीनिंग अलग है। ठीक है, चलो ये हो गया। तो ये इसका रूल्स एंड रेगुलेशंस था कि आप रिजर्व कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते हो, अल्फाबेट अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होगा, फर्स्ट लेटर। ठीक है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप यूज नहीं कर सकते हो, आप स्पेशल कैरेक्टर कोई भी यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, और ये केस सेंसिटिव होता है, मतलब लोअर केस अपर केस दोनों अलग होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, तो यूज टाइटल केस फॉर क्लास नेम्स एंड कैमल केस फॉर अदर नेम्स। इसमें दो तरह का नाम हम लोग यूज करते हैं, बट ये कोई रूल ऐसा है कि अगर आप फॉलो नहीं करोगे ना, यहां लिख देते हैं, इट इज नॉट मैंडेटरी बट पाइथन कम्युनिटी फॉलो दिस रूल। ये मैंडेटरी नहीं है, ये सब मैंडेटरी है। आप स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते हो, आप रिजर्व कीवर्ड यूज नहीं कर सकते हो, आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, कर दो गलत हो जाएगा। करो यहाँ पे, 1 नम इक्वल टू 5 आ गया ना, 1 नम इक्वल टू 5 क्या बोल रहा है, इनवैलिड डेसिमल लिटरल 1 नम। अब इसे करो नम 1 इक्वल टू 5 या 4, कुछ भी करो, अब सही है। नम 1 क्वार्टी कुछ भी लिख दो इक्वल टू 9, अभी भी सही है, बीच में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग कभी डिजिट से नहीं हो सकता है। लिख दो नम एंड w इक्वल टू 9, गलत हो जाएगा। बोला कि एंड कहां से आ गया बीच में यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि यूज टाइटल केस और क्लास नेम के लिए, अगर कोई क्लास बना रहे हो तो क्लास का नाम हमेशा टाइटल केस यूज करना है, और अगर अदर कोई नाम, फंक्शन का नाम, मेथड का नाम, वेरिएबल का नाम, पैकेज का नाम, हमेशा कैमल केस फॉर अदर नेम्स। अच्छा सॉरी, लोअर केस फॉर पैकेज, पैकेज या फिर मॉड्यूल्स। कोई पैकेज बनाओगे ना तो उसके लिए सारा का सारा लोअर केस, एंड कैमल केस फॉर अदर नेम्स। मतलब अदर नेम्स का मतलब वेरिएबल, फंक्शन, मेथड। अगर हमें पैकेज या मॉड्यूल बनाना है तो उसके लिए सारा का सारा लोअर केस यूज होगा। अगर क्लास बनाना है तो टाइटल केस, और वेरिएबल, फंक्शन, मेथड बनाना है तो कैमल केस। अब लोअर केस का मतलब क्या होता है, तो चलो हमको एक पैकेज या मॉड्यूल बनाना है, हमको क्लास बनाना है, हमको वेरिएबल, फंक्शन, मेथड बनाना है। इसका एग्जांपल, पैकेज या मॉड्यूल बनाना है किस नाम का, इवन नंबर नाम का, इवन नंबर। क्लास बनाना है तो
मतलब अगर एक से ज्यादा वर्ड हुआ या एक भी वर्ड हुआ या एक से ज्यादा भी हुआ तो पैकेज मॉड्यूल बनाओगे तो उसमें एक वर्ड हो या एक से ज्यादा वर्ड हो। इवन नंबर में क्या 2 वर्ड है ना, सारा का सारा स्मॉल। क्लास का नाम में अगर एक वर्ड हुआ तो पहला लेटर तो कैपिटल होगा ही हर वर्ड का, और अगर एक से ज्यादा हो गया तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, इवन का ई कैपिटल, नंबर का एन कैपिटल। तो ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन पाइथन कम्युनिटी फॉलो दिस रूल। पाइथन कम्युनिटी बोलो, जावा कम्युनिटी बोलो, जो डेवलपर्स का कम्युनिटी है ना, वो लोग यही रूल को फॉलो करते हैं कि अगर आपको क्लास बनाना हुआ, इसको बोलते हैं टाइटल केस। देखो टी कैपिटल है, सी कैपिटल है, इसका मतलब कि अगर एक से ज्यादा वर्ड हुआ, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड का नाम का एक ही नाम होगा, 4 वर्ड मिला के, तो हर वर्ड का पहले लेटर आप कैपिटल लिखना है। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा देख के समझ में बढ़िया से आएगा, जल्दी समझ में आ जाएगा, अच्छा इवन नंबर है। ठीक है। और वेरिएबल फंक्शन मेथड बनाओगे तो इवन नंबर का इस नाम का। तो कैमल केस, कैमल में देखो सी स्मॉल है, केस का सी कैपिटल है। इसका मतलब कि अगर इसमें एक से ज्यादा वर्ड हुआ तो फर्स्ट वर्ड का पहला लेटर स्मॉल, बाकी हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। देखो इवन नंबर। तो अगर कभी वेरिएबल फंक्शन मेथड बनाओगे तो कैमल केस में लिखना है। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सम ऑफ 2 नंबर्स, है ना, सम ऑफ 2 नंबर्स। यहां पे करो, यहां पे कैसे करोगे, बोलो, सबको समझ में आया ये चीज? यस सर। ये नाम रखने का तरीका है। ठीक है। तो कम्युनिटी इस रूल को फॉलो करता है, अगर आप नहीं भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर ये वेरिएबल फंक्शन मेथड के अंदर और फिर क्लास में तो डिफरेंस नहीं रहा ना? डिफरेंस है तो सिर्फ पहला लेटर का डिफरेंस है, बाकी ओके, सब सेम है। फर्स्ट लेटर का। हाँ, ओके इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, इसमें स्मॉल होगा, बाकी सब सेम है। ठीक है। अब इस पे क्या रहा है कि जैसे यहां तो समझ में आ रहा है कि सम ऑफ 2 नंबर, सम ऑफ 2 नंबर्स, इसमें गड़बड़ हो जाएगा। कोई पढ़ेगा क्या सुमो ft1, आदमी कंफ्यूज हो सकता है ना अगर हम किसी को नहीं बताएंगे क्या लिखा हुआ है। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे, इसको कोई क्या पढ़ेगा इवेनो, लेकिन हम लिखना चाहते हैं इवन नंबर। हम लिखना चाहते हैं इवन नंबर, लेकिन इस आदमी क्या पढ़ेगा, क्या तो आदमी पढ़ेगा इसको इवेनो। आदमी इसको इवेनो पढ़ेगा, बट हम लिखना चाहते हैं इवन नंबर। तो इसको कैसे करेंगे, तो इवन नंबर अंडरस्टैंड। एक सेकंड के थोड़ा सा आप लोग, दिखाई दे रहा है अभी स्क्रीन? यस सर। यस सर। अभी रहा क्या कि अगर हम लोग अंडरस्कोर यूज कर देते, तो ऊपर में तो हम लोग पढ़े थे ना यहाँ पे कि डोंट यूज एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर। अंडरस्कोर को हम यूज कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा मीनिंगफुल हो गया ना इवन नंबर। तब चाहो तो पैकेज मॉड्यूल में ये चीज आप यूज कर सकते हो ऐसे। और यहाँ करना होगा तो कैसे करोगे, तो यहाँ करना होगा तो ऐसे, बस आइडेंटिफायर खत्म हो गया। ये पैकेज मॉड्यूल क्लास ये सब आप बाद में बताओगे, मुझे पता ही नहीं क्या हाँ होता है। हाँ, ये सब तो चैप्टर है अलग अलग ना, ये सबका चैप्टर है। फंक्शन अलग चैप्टर है और मेथड, मॉड्यूल्स का अलग चैप्टर है, पैकेज का चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग अलग से। क्लास का अलग चैप्टर ही है। अभी तो सिर्फ ग्रामर में बेसिक बस नाम सुना रहे हैं आप लोगों को। मतलब हम ओके सर। बता रहे हैं कि बस आपको याद रखना है कि पैकेज मॉड्यूल नाम का कुछ चीज हुआ तो ऐसे करना है, क्लास बनेगा तो ऐसे लिखना है। लेकिन क्लास बनाएंगे कब, क्लास होता क्या है, क्यों बनाएंगे, यूज क्या है इसका, वो तो आगे पढ़ेंगे हम लोग। 2-4-5 दिन में सब हो जाएगा, सब पहुंच जाएंगे हम लोग इधर दूर तक। ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, बस इतना ही टेंशन लेना है कि अभी जो बता रहे हैं थोड़ा बहुत आइडिया मिल रहा है। ऐसा नहीं कि पूरा, थोड़ा बहुत आइडिया मिल रहा है कि अगर आपको हम पहले ही Yes, बता sir. दें
अगर आपको हम पहले ही बोल दें कि आपको फंक्शन बनाना है इवन नंबर नाम का, तब समझ जाओगे ना कि ये करना है। हम बोल देंगे आपको पैकेज बनाना है इवन नंबर नाम का, तब समझ जाओगे ऐसे करना है, या फिर यहाँ पे अंडरस्कोर लगा सकते हो। हम बोल देंगे क्लास बनाना है इवन नंबर नाम का, तब समझ जाओगे ना ऐसे करना है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। तो 2 नंबर हम लोग का आइडेंटिफाई खत्म। नाम, तो नाम का बहुत सारा तरीका है ना ये सब। ठीक है, अब क्या था नाम के आइडेंटिफायर के बाद ऑपरेटर। ऑपरेटर्स। ऑपरेटर क्या होता है? हमारे रियल लाइफ साइन में भी सिंबल। ऑपरेटर होता है ना। हाँ, साइन सिंबल, प्लस माइनस इनटू डिवाइड। हमारे रियल लाइफ में भी हम लोग मैथमेटिक्स में बचपन से ऑपरेटर पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये ऑपरेटर होता क्या है? Operators are sign symbols which we use to perform arithmetic and logic operations. कंप्यूटर के अंदर में ना सिर्फ 2 ही तरह का ऑपरेशन होता है, अरिथमेटिकल काम होता है और लॉजिकल काम होता है। इसका प्रूफ आपको कैसे मिलेगा? कभी आप लोगों ने बचपन में कंप्यूटर पढ़ा होगा या फिर नहीं भी पढ़ा होगा, कोई बात नहीं है। कभी ऐसा सुना है कि सीपीयू के अंदर में एक एएलयू होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू नाम सुना आप लोगों ने कभी? यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ, आपने सुना है मोनिका कभी ऐसा कोई जरूरत पड़ा? एक Yes, एएलयू sir. होता है। यस ठीक सर। है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, उसका नाम ही है। अरिथमेटिक मतलब जोड़ घटाव गुना भागी सब करेगा, और लॉजिक मतलब एंड और नॉट ये सब। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, ये सब सारा ऑपरेटर्स हम लोग पढ़ेंगे। तो ऑपरेटर होता क्या है? तो ऑपरेटर सारा साइन सिंबल, जैसे प्लस माइनस इनटू डिवाइड एंड और नॉट, ये सब सारा क्या है? साइन सिंबल है। ये सब सारा साइन सिंबल का यूज क्या होता है? तो वी यूज दीज साइन सिंबल्स और ऑपरेटर्स टू परफॉर्म या फिर इवेलुएट या फिर कैलकुलेट अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिकल और लॉजिकल काम के लिए हम लोग ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, अरिथमेटिकल लॉजिकल काम को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कोई बोलेगा 3 + 5, तो प्लस क्या करेगा? 3 और 5 को जोड़ देगा ना, 8 कर देगा। इसका मतलब एडिशन परफॉर्म कर रहा वो। तो अब यहाँ पे कितना तरह का ऑपरेटर होता है हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर, दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर, तीसरा कंपैरिजन ऑपरेटर, चौथा लॉजिकल ऑपरेटर, पांचवा आइडेंटिटी ऑपरेटर, छठा मेंबरशिप ऑपरेटर, सातवां बिट वाइज ऑपरेटर। ठीक है, बिट वाइज ऑपरेटर। इतना तरह का ऑपरेटर होता है, 7 तरह का। ठीक है, जावा में और होता है, सी में भी और होता है, बट पाइथन में इतना तरह का ही ऑपरेटर होता है। अब हम लोग को ये सब एक एक ऑपरेटर पढ़ना है। तो देखिए काम क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या क्या होता है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या क्या होता है? प्लस, माइनस, इनटू, यस। डिवाइड, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशिएशन और ये फ्लोर डिवीजन। एक बार डिवाइड होता है, 2 बार डिवाइड होता है। देखिए दोनों का मतलब क्या है। यहाँ पे चलते, पाइथन खुला हुआ है ना, क्विट से बाहर निकल सकते हैं आप, लेकिन पाइथन का कोड करने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए आपको पाइथन में घुसना पड़ेगा। तो कैसे घुसते हैं? पाइथन एंटर, आ गया पाइथन में। क्या करना होगा यहाँ पे? 3 + 5, क्या आंसर दे रहा है? 8। ये तो प्लस का काम तो सबको पता है,
5 माइनस 3 यस सर कितना दे रहा है 2, ये भी सबको पता है। 5 इंटू 3 इंटू मतलब एस्टेरिस्क का साइन स्टार, ठीक है 15, ये सबको पता है। अब आता है डिवीजन में, तो 5 डिवाइड 3 कितना रहा 1.66, इसको बोलते हैं पॉइंट में डिवीजन करता है ये, और हमको पॉइंट में नहीं चाहिए। 5 डिवाइड 3, अच्छा ये पॉइंट है, 5 दो बार डिवाइड, तो ये पॉइंट के बाद वाला चीज को हटा देगा। मतलब हमको पॉइंट में आंसर अगर चाहिए तो ये वाला डिवाइड, और पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए तो ये वाला डिवाइड। तो पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए इसका मतलब क्या है कि पॉइंट के पहले वाले चीज को दिखाएगा, पॉइंट के बाद वाले चीज को ये हटा देगा। इसको एक तरह से हम लोग बोलते हैं कोशेंट। कोशेंट का मतलब आप क्या कीजिए, 5 को 3 से डिवाइड कीजिए, तो 3 से एक बार में 3, 2 बचा। तो इस 1 को क्या बोलते हैं, ये वाला, और इस 2 को क्या बोलते हैं, ये वाला। मतलब कि अगर हमको उसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो 2 बचेगा। देखिए 5 रिमाइंडर 2 आया, सॉरी 5 रिमाइंडर 2 कर दिए हैं, 5 रिमाइंडर 3, तो 2 बचा ना। अगर 5 रिमाइंडर 2 कर देंगे तो 1 ही बचेगा। कैसे, 5 को 2 से डिवाइड कीजिए, तो 2 से 2 बार में 4, तो ये 2 क्या हुआ, ये वाला, और ये 1 क्या हुआ, मॉड्यूलस, ये परसेंटेज का साइन। तो परसेंटेज का मतलब होता है रिमाइंडर। तो अगर आप कोई भी नंबर को रिमाइंडर निकालना चाहते हैं इससे, तो इस नंबर को इससे डिवाइड करेगा ये, और देखेगा लास्ट में क्या बच रहा है, पॉइंट में आंसर नहीं जाएगा, तो लास्ट में 2 बचेगा ना। और वही 2 बार डिवाइड कर दीजिएगा तो कोशेंट, इसको बोलते हैं कोशेंट। तो 5 को जब 3 से डिवाइड करेंगे, ये 2 बार वाला, तो कोशेंट 1 होगा, रिमाइंडर 2 होगा। और अगर एक बार वाला डिवाइड कर दिए तब तो पूरी पॉइंट वाला देगा, देखो 2.5। तब ये कोशेंट रिमाइंडर चेक नहीं करेगा, पॉइंट में आंसर ला देगा। ठीक है, कॉपी किए, पेस्ट कर दिए। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया। अब है असाइनमेंट ऑपरेटर। तब एक काम करते हैं, बचा कुछ चीज हल कराते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसको आप लोग आज जितना बताए हैं थोड़ा सा इसको देख लेना। अभी अभी तो प्रैक्टिस करने का कोई चीज नहीं है, आप इसको देखना। ठीक है, भेज देते हैं हम। सर एक मुझे टाइम का पूछना था कि थोड़ा टाइम जल्दी नहीं हो सकता है, मतलब यस जल्दी होगा। अभी क्या है कि थोड़ा सा 1-2 दिन मेरा मीटिंग चल रहा है, सिर्फ इस वीक हो सकता है शायद 9:30, लेकिन उसके बाद से 9 बजे हो जाएगा। या फिर अगर आप लोग सब कोई बोले तो 5 बजे कर दे क्या शाम को, अगर आप सर लोगों ये को किसी सही को दिक्कत ना हो तो। यस सर, सर, कोई इशू यस नहीं। सर 5 यस सर, 5 बजे कर दीजिए। सुजल, नितेश, कोई दिक्कत शाम को 5 से 6? क्योंकि नहीं सर हमारी सर 4 बजे एसक्यूएल की क्लास होती है, 5 बजे ही हो जाएगी। नितेश, नितेश कुमार, शाम को 5 से 6 में कोई दिक्कत है? सुजल तुमको कोई दिक्कत नहीं है ना 5 से 6 में? नहीं सर नहीं है। नहीं सर दिक्कत नहीं है, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर का सर कब क्लास हाँ, होगा? डेटा स्ट्रक्चर में तुम लोग को ज्यादा नहीं बचा हुआ है, तो हम सिर्फ शनिवार रविवार को तुम लोग को डेटा स्ट्रक्चर कराएंगे। ठीक है, शनिवार रविवार को 2-2 घंटा करके। ठीक है सर, ठीक है, 4-5 क्लास में खत्म करा देंगे उसको। ठीक तो है। अभी हम लोग क्या करते हैं ना कि रात वाले झमेला तब खत्म ही कर देते हैं। डेली शाम को 5 से 6, तो कल हम लोग 5 बजे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ओके सर। ठीक, चलिए कल ठीक से है 5 सर। बजे। ओके सर, थैंक थैंक यू सर।